छत्तीसगढ़ में इन दिनों भगवान राम और माता कौशल्या के नाम पर राजनीति गरमाने लगी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में अस्तित्व और सत्यता को लेकर बयानबाजी शुरू हो गई है। तथ्यों की मांग की जाने लगी है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, चंद्रखुरी माता कौशल्या का जन्म स्थान नहीं है। जो लोग कह रहे हैं वो इसका तथ्य सामने रखें। चंद्राकर ने कहा, छत्तीसगढ़ के जिन इतिहासकारों ने जितना भी लिखा और पढ़ा, वे सिर्फ यही कहते हैं कि चंद्रखुरी माता कौशल्या का मंदिर है, न कि जन्म स्थान। उनके साथ ही उन्होंने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि सिर्फ राजनीति के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नया इतिहास लिख रहे हैं। चंद्रखुरी माता कौशल्या का जन्म स्थान है, इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, 15 साल रमन सिंह के शासनकाल में राम वन गमन पथ भी नहीं बनवा पाए और आज जब हम पर्यटन और संस्कृति के हिसाब से उसका डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो इन्हें आखिरकार इतनी पीड़ा क्यों हो रही है। जो माइथोलॉजी को समझते हैं उन लोगों ने जितना लिखा पढ़ा है, आज तक के जो स्थापित सत्य हैं वो ये कहते हैं कि चंद्रखुरी में माता कौशल्या का मंदिर है, न कि वो जन्म स्थान है। राजनीतिक फायदा लेने के लिए श्री भूपेश बघेल उसको नया इतिहास लिख रहे हैं तो जन्म स्थली। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि राम वनगमन पथ में जो उनका नाम रखे हैं वो जगह भी राम वनगमन पथ के आज तक के शोधों से संबंधित नहीं। जब राजनीतिक फायदा उठाने के लिए कोशिश हो रही है, छत्तीसगढ़ में माता कौशल्या के बारे में जो भी किंवदंती, जो भी लेखन, जो भी इतिहास है, उसके किताब हम दे देते हैं कि जिसमें कहा गया है कि कौशला जनपद की वो कन्या थी और उत्तर कौशल के राजा से ब्याही गई। देखिए, सबसे पहली बात यह 15 साल रमन सिंह रहे, राम वनगमन पथ नहीं बना पाए। आज जब हम पर्यटन के हिसाब से, हमारी संस्कृति के हिसाब से यदि हम उसको डेवलप कर रहे हैं, तो इनको पीड़ा क्यों होना चाहिए? अपनी नाकामी स्वीकार करना चाहिए इनको। ऐसा है कि अजय चंद्राकर ज्ञानी है व्यक्ति है, अध्ययनशील व्यक्ति है। यदि किसी को शिकायत हो, कोई बात हो, तो अजय चंद्राकर के साथ 1 to 1 बैठ जाए। उसके पास सारे प्रमाण हैं, पूरे तथ्य हैं, पूरी जानकारी है। और उन्होंने कहा है कि कोई भी आके मुझसे बात कर ले, इस विषय में कोई चर्चा की जरूरत नहीं है। अजय चंद्राकर ने बहुत अध्ययन के बाद ये बात कहा है। जुड़ गई निधि, भगवान राम को लेकर बात की जाए या फिर कौशल्या माता को लेकर बात की जाए, समय समय पर छत्तीसगढ़ में यह मुद्दा उठता रहा है। और एक बार फिर राम वन गमन पथ को लेकर बात करें या चंद्रखुरी को लेकर बात करें, इसको लेकर एक बार फिर सियासत गरमाने लगी है। किस तरह देखें इस पूरे मामले को? कुछ ही दिनों पहले जहां हम बात कर रहे थे कि 25 दिसंबर को राज्य सरकार के 2 साल पूर्ण होने पर सरकार ने राम वन गमन पथ परिपथ में चंद्रखुरी में काफी बड़ा आयोजन किया। एक तरफ से जो उपलब्धियां थी राज्य सरकार की, उसका जश्न बनाया, तो कई तरह के मुद्दे उठने लगे। राम नाम पर राजनीति जो है वो सत्ता पक्ष और विपक्ष में पुरजोर तरीके से हमने देखी, लेकिन अब माता कौशल्या के नाम पर सियासत गरमा रही है। जिसमें अगर बात की जाए तो चंद्रखुरी के मंदिर को जिस तरह से माता कौशल्या के जन्म का स्थान बताया गया है, उस पर अब भारतीय जनता पार्टी ने सवाल खड़े करने शुरू किए हैं। अगर हम बात करें तो आज ही अजय चंद्राकर, जो कि पूर्व मंत्री एवं विधायक हैं, उनका ये आरोप है सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी पर कि कांग्रेस केवल राजनीति की दृष्टि से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक नया ही इतिहास लिखने में लगे हुए हैं और चंद्रखुरी में स्थित माता कौशल्या का मंदिर, जो कि केवल मंदिर है, न कि माता कौशल्या का जन्म स्थान, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केवल राजनीति कर रहे हैं और चंद्रखुरी के मंदिर को माता कौशल्या का जन्म स्थान बताकर नया इतिहास लिख रहे हैं। मुख्य तौर पर इसको लेकर ये भी कहा है उन्होंने कि जिसे भी इस बात पर कोई शिकायत है या आशंका है, वो मुझसे बैठकर बात भी कर सकता है आज। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि जो इतिहासकार थे, जिन्होंने इतिहास लिखा, अगर वो सारे मुद्दों को हम खंगालें, टटोलें, तो केवल और केवल माता कौशल्या का चंद्रखुरी मंदिर है, न कि उनका जन्म स्थान। ये जो आरोप है इस पर राजनीति करने का, वो आज अजय चंद्राकर ने राज्य सरकार पर लगाया है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर लगाया है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक नया इतिहास लिखने में लगे हुए हैं और केवल राजनीति के उद्देश्य से उसे माता कौशल्या का जन्म स्थान बता रहे हैं। तो वहीं अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी जब इस बात की जानकारी ली गई तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि 15 साल के शासनकाल में
राम वन गमन पथ पर्यटन स्थल में कोई भी डेवलपमेंट भाजपा की सरकार जो है वो नहीं कर पाई। और आज अगर जब हम संस्कृति को, पर्यटन को डेवलप कर रहे हैं, लगातार अपने शासनकाल में हमने पिछले 2 साल में कई तरह की उपलब्धि हासिल की है, और जब इस क्षेत्र में हम अब डेवलपमेंट कर रहे हैं तो आखिरकार इससे भाजपा को किस बात की परेशानी हो रही है। सीधे तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि भाजपा को अपनी नाकामी स्वीकार कर लेनी चाहिए, ना कि आरोप लगाने चाहिए। तो अब जहां हम राम के नाम पर बात कर रहे थे कि राम के नाम पर लगातार राजनीति देखी गई थी, तो वहीं अब माता कौशल्या के मंदिर को लेकर एक तरफ से उनका जन्म स्थान है या नहीं, इस बात पर सवाल खड़े होने लगे हैं। या यूं कहा जाए कि अब सत्ता पक्ष और विपक्ष में राम के बाद माता कौशल्या को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी इस बात पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और कहा कि अजय चंद्राकर काफी ज्ञानी आदमी है, और जिस तरह से उनका ज्ञान है, उन्होंने खुद ये बात जब कही है तो उन्होंने ये भी स्वीकारा है कि अगर इसमें किसी को असमंजस की स्थिति दिखाई देती है तो वो स्वयं 1-to-1 बैठकर मुझसे बात करे और ये सारी चीजें उसमें क्लियर कर दी जाएंगी। तो निश्चित तौर पर अब माता कौशल्या का जो मंदिर है, जिसे लगातार राज्य सरकार द्वारा ये बताया जा रहा था कि वो जन्म स्थान है उनका, और 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कई तरह के कार्यक्रम जो हैं वो वहां पर कराए गए हैं। राम वन गमन पथ परिपथ में 3-4 दिवसीय बाइक रैली की गई, वहां पर अलग अलग से जहां से भगवान राम होते हुए गए हैं उन सभी धार्मिक स्थलों की मिट्टी लाकर वहां पर पौधरोपण का कार्य किया गया। लेकिन अब माता कौशल्या के इस मंदिर को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में सियासत देखी जा रही है। जी। और 17 दिसंबर को 2 साल पूरे हो गए बघेल सरकार की छत्तीसगढ़ की। ऐसे में निधि जो सियासत का सबसे बड़ा सबब बना वो यही बना कि राम वन गमन पथ चंद्रखुरी पर जो है एक बड़ा आयोजन किया गया था 2 साल के उपलक्ष्य में लेकर। और विकास की बात भले ही कही जाती रही हो, लेकिन इस आयोजन को लेकर ही विपक्ष जो है मुखर होता दिखाई दिया था। तब से यहाँ पर जो है सियासी सरगर्मियां बढ़ती दिखाई दी। किस तरह देखे इस आयोजन को और किस तरह देखे सियासत जो गर्माती लगातार नजर आ रही है? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो मुख्य तौर पर जिस तरह से राज्य सरकार ने यही कहा है कि पिछले 2 सालों में हमने जन घोषणा पत्र में किए गए वादों के अनुसार लगभग अपने वादे पूरे कर लिए हैं, और आगामी 3 वर्षों में वो वादे भी जो रह गए हैं वो भी पूरे कर लिए जाएंगे। और 2 साल में काफी उपलब्धियां हमने हासिल की है। इन उपलब्धियों का ही जश्न एक तरह से राम वन गमन पथ परिपथ यानी कि चंद्रखुरी माता कौशल्या के मंदिर में भव्य आयोजन के हिसाब से मनाया गया। लेकिन लगातार उस दिन भी अगर हम बात करें तो जिस दिन राम वन गमन पथ परिपथ में यह आयोजन किया गया, जगह जगह भाजपाइयों ने प्रेस वार्ता आयोजित की और इसे पूर्ण तरीके से बर्खास्त करने का भी प्रयास किया। इसके अलावा अगर हम बात करें उपलब्धियों की तो भाजपा सीधे तौर पर यही कहती है कि अगर 2 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों की राज्य सरकार बात करती है तो हम उसमें से केवल 0 नंबर ही राज्य सरकार को देंगे। केवल अब तक उनके 2 साल का कार्य 0 ही रहा है। और मुख्य तौर पर कई सवाल जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाया गया। राम वन गमन पथ को लेकर राम के नाम पर सियासत, और अब माता कौशल्या का जन्म स्थान चंद्रखुरी है या नहीं है, इसको लेकर लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष में सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है। और इसके साथ ही अजय चंद्राकर ने ये भी कहा है कि अगर ये माता कौशल्या का मंदिर है तो राज्य सरकार को इसमें तथ्य और साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए, जिसको देखकर हम ये यकीन कर सकें कि वाकई चंद्रखुरी माता कौशल्या का जन्म स्थान है। क्योंकि सीधे तौर पर अब भाजपा यही आरोप लगा रही है कि जो लोग अयोध्या में बनने वाले मंदिर का विरोध कर रहे थे, भगवान राम का जन्म जो है उसकी तिथि वो जानना चाहते थे, और आज वो राम के नाम पर अपने 2 साल के कार्यकाल पर जश्न मना रहे हैं। और इसके अलावा ये भी बृजमोहन अग्रवाल ने ही कुछ दिन पहले कहा था कि अब जनता के बीच राम के नाम पर ये सरकार जा रही है, ना कि काम के नाम पर। चलिए, जुड़ने के लिए तमाम बातें आपका शुक्रिया निधि। तो चंद्रखुरी माता कौशल्या का मंदिर है नहीं है, इसको लेकर जो है अब बयानबाजी शुरू हो गई है और बीजेपी ने इसको लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यहाँ पर सिर्फ माता कौशल्या का मंदिर है, ना कि उनका जन्म स्थान। और सत्ता पक्ष यानी कि कांग्रेस पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सिर्फ राजनीतिक हित के लिए एक नया इतिहास यहाँ पर रचते दिखाई दे रहा है।
और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड के साथ। इस कार्यक्रम